ठीक है, चर्चा, देव कार्य चर्चा, तो ये सब चीजें घर में रोज नित्य होती रहती हैं। दूसरी चीज, सत्कर्म आपके पुत्र पुत्री है, तो जब इस भाव से आप काशी को जिएगा। तो जानना चाहूंगा कि उस दरमियान जब आप जेल गए, क्योंकि हमारे ख्याल से 2 महीना या 3-4 महीना हुआ होगा, 4 महीना हुआ होगा, और जनरली जाएगा। जब जेल गए थे 14-15 तो हटा था। जिसने FIR लिखाया उसने भी अपने मंदिर से हटा दिया, कहीं चांदनी न रही, वहां देखिए शिव जी बैठ गए हैं। ये देखिए आस्था, देवता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, वो जेल में बैठे चांदनियां हैं तो चांदनियां हैं। ये काशी से लेकर के पूरे देश की जनता ने सिद्ध कर दिया कि वो चांदनियां हैं तो चांदनियां हैं। भले 8,000 करोड़ की सल्तनत है, लेकिन काशी में तुम्हारा कोई काम नहीं। भाग किया, CO साहब का किया, इधर वो महिला प्रज्ञा पाठक है, DSP है, वो क्या नाम है उनका, बंसवाल जी। मतलब आप सोचिए कि इस भीड़ में भी। चौथा पॉइंट है, काशी वासियों को सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए भगवान विश्वनाथ के आदेशानुसार ढूंढीराज गणपति द्वार अर्थात का जौन पौराणिक उल्लेख है उसे मोहल्लन का नाम करा। जी। हिंदू मुसलमान देखे की जरूरत ना हो, जौन है कौन करा, मांग करा। जब स्थान तो मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्तेस्तु.in और सामाजिक चैनल नमस्ते NGO KMBS में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोगों का एक प्री प्लान था कि आज हम अपने इस चौथे एपिसोड में श्री अजय शर्मा जी को आपसे रूबरू कराएंगे। तो 11 बजे का ये पॉडकास्ट का लाइव था, 11 बजे जैसे चालू हुआ, लेकिन कुछ वजह से हमारे जो अतिथि थे वो लेट हो गए। वो कारण उन्हीं से हम जानेंगे। आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ज्यादा इंतजार मैं नहीं करवाऊंगा और ले चलता हूं मैं अपने जो अतिथि हैं उनका पहले में हम लोग स्वागत करते हैं। तो हमारे इस चैनल पे अजय भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव। तो अजय भैया, जैसा कि हमारे चैनल का एक फोरम है कि सबसे पहले हमारे जो गेस्ट आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, तो हम आपका जो हमारे यहाँ गेस्ट जो आते हैं तो उनका अंग वस्त्र देकर स्वागत करते हैं। ऐसा ना, ये सब अंग वस्त्र जो ना प्रवासियन के देवल करा, काशी वासियन के मत देवल करा, समझला। आजकल प्रवासी ढेर हो गए, जहाँ बैठल है कुछ मिला जो है कि दारा सिक्कों से जुड़त हुआ, दारा नगर के, समझला। दारा नगर का मालूम है उन्होंने के तई मालूम है ना कि दारा नगर है का, ये उज्जैनी है, महाकाल की नगरी है, के लिए दारा नगर है। अब कुल मिला के दारा सिक्को और रंजे फलाना दिखाना से जोड़ दे। मित्रों, आज का एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रोचक होगा, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति है और मुखर है, अपनी बातों को सामने रखने में कोई भी इनको गुरेज नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने एक चयन किया था कि अजय भैया को कैसे भी इस प्लेटफॉर्म को लाना है। और अजय भैया अपने जिस मुहिम में चले हुए हैं, भगवान करे उनको सफलता मिल रही है और मिलेगी आगे भी। और साथ ही साथ हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे इस मुहिम में जो प्लास्टिक हटाओ मुहिम है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक की अवेयरनेस है, उसके प्रति लोगों को जागरूक कर दे। जब ओकरे लिए बाबा विश्वनाथ खुदे जागरूक हो तो तू काहे नहीं जागरूक होगा? तू तो उनका औलाद हुआ, ये बतावा। गई एक दिन बाबा के लग के हम कहीं तरमाल मिले तो ना, तो कद का करी बे काशी वासी अबे न करल। अब जितना आवत उन बाहरी उतना प्लास्टिक में बंद करके माल लेके आवला, ऐसे दिखा के चल जाला।
अच्छा करमाल मिली का अच्छा, कुल्ले अजय क्या होतल पुरवा में, कुल्ले क्या होतल लुटिया में, कुल्ले क्या होतल जो कटोरा में करमाल जो अब तो प्लास्टिक बंद लिया हो, बंदे लेके चल इसको जाला। हम लोग आगे बात करेंगे। पहले अजय भैया, मैं चाह रहा हूं कि आप हमारे दर्शकों को लाइव जुड़ जाए, एक निवेदन आपके द्वारा किया जाए कि ताकि जो भी प्रश्न हो, क्योंकि लास्ट में हम लोग जो हमारे यहाँ जो लाइव जुड़ते हैं उन लोगों के प्रश्न को उठाया जाता है। भैया जेके जौन जौन पूछेगा तुम पूछ ला, हाँ और जैसन जवाब चाहिए वैसन हम दे, सीधी सी बात। ठीक है, क्योंकि लाइव अगर एकदम खाटी बनारसी में चाहिए तब वो दे, और प्रेम मोहब्बत से चाहिए तब वो दे। नहीं, प्रेम मोहब्बत में ही ये कार्यक्रम चलेगा। आगे हम शिवद्रोहियन के छोड़ी ला नहीं चाहे कोई रहे। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अजय भैया, एक हमारे पास एक वीडियो है, वो हम वीडियो दिखा के आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ये वीडियो जो आपने बनाया है ये सनातन द्रोही वो कैसे और किस लिए बनाया, ये जानना चाहते हैं। हमारे सनातन पवित्र धर्म ग्रंथों को जलाते हैं, देखिए सनातन उनको द्रोही काशी के अंदर तो हम शास्त्र अरे प्रवेश तो भी नहीं पहले दे सुन तो सकते, लीजिए। इसलिए अस्सी नदी के इस बात पार सुनी। अच्छा, इनका पिंडदान वो किया जा दिन रहा है। 5000 सुअर के जलों इकट्ठा करे नेताओं में को बड़ी बड़ी स्मरण रहे, खियावे के पड़ल इनका रहे, पिंडदान हो रिश्तेदारन जाता है, वो हमारे किसी भी शुभ दर्शकों कार्य में को जाने ये योग्य नहीं चला सुनने दीजिए देख कि रहे ये हैं। क्या है। इसी हड़िया में बांध करके आप भी अस्सी सुन नदी में लीजिए। डाला जाएगा भोजन के लिए। इनको मांस भक्षी को जो है, इस कुलद्रोही को, और चखना के लिए जो दारू पीते हैं सब चखना मांगते हैं कि मिर्चा भी दे दिया जा रहा है, नींबुआ भी दे दिया जा रहा है। अभी हंसे लगा इतना हंसी आए लगी। किसका पिंड कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। किसके लिए? ये ब्राह्मणों के शिवद्रोही, रामद्रोही, ब्राह्मणद्रोही, धर्मद्रोही, इसने तो अपने कुल का भी वो कर कुल दिया है। ये द्रोही। प्रेत योनि के योग्य है। प्रेत- इसको, इस नीच को जो है किसी भी योनि में जाने योग्य नहीं है। इसको तो मोक्ष मिलना नहीं, इसीलिए अस्सी नदी के इधर कर रहे हैं इसको। वस्त्र उपवस्त्र तब वो प्रतिष्ठन दाम। एक बांधा ले लीजिए, पहले। काला कपड़ा पहनाइए। उसका पहले के बांधा। अब बताइए भैया, क्या कहना चाहेंगे? ये कौन देखिए है? इन्होंने ये जो इन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा था, जी जलाया था, जी उस पर टीका टिप्पणी किया था। दूसरी चीज, इन्होंने ब्राह्मणों को, सनातन समाज के लोगों को अनाप शनाप बोला था। ये स्वयं बौद्धिस्ट इंसान है, तो ऐसे लोगों का समाज में कोई काम नहीं है। इनको पवित्र स्थान पे जाना भी नहीं चाहिए, इनको जो है शुभकार में बुलाना भी नहीं चाहिए। हम नेता नहीं है कि हम किसी का जाए पुतला फूके हेन टेन करें। तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम शुद्ध रूप से वैदिक रीति रिवाज से पिंडदान कर दें। ऐसी प्रेत आत्माओं को जो है काशी की पवित्र धरती पे प्रवेश भी न मिले, इसलिए 80 नाले में इनका पिंडदान मैंने करवाया था। अच्छा, और वहां पे आप देखेंगे वीडियो में तो कई सुअरों को मैंने एकत्र किया था खिला खिला कर। इनके रिश्तेदार भी इनको नहीं पूछ रहे थे, आपको बता दें। ये उस गति को प्राप्त हुए, और इसका परिणाम है कि बहुत बोलते थे अपने बारे में, ऐसा ऐसा श्लोक और ऐसा ऐसा व्याख्या करते थे सनातन के बारे में। आज सनातन में नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इस आदमी का चुनाव भी गया, बिटिया भी गई, कुल गया। ये तो इतना दाग लापड़ा था, ये तो सर्वनाशी है। जहां जाएगा वहीं सर्वनाश से करेगा। अच्छा, तो इसका सर्वनाश जो है, प्रेत आत्मा इसको हड़िया में बांध के इसको चकना उकना दे करके जो है पैक कर दिया गया था। अब वो पड़ा रहेगा कहीं, चिंता मत करिए। अच्छा। आइए तो अब दूसरे चीज पे चलते हैं, और ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानना भी होगा कि जब आप हॉस्पिटल में थे, पहले सुनते हैं, आपने एक मैसेज कन्वे किया था कि 15 दिन में आवत ही गुरु, चिंता ना करिए। खैर, हालांकि ये जो पल था आपके परिवार के लिए बड़ा कठिन था, तो इसके लिए कुछ बताइएगा कि उस समय जब आपके ऊपर ये बीती हुई थी, और शायद मेरे ख्याल से आपने बाईपास करवाया था। देखिए, रंगभरी के दिन पालकी लेके जा रहे थे, जी जी 3 अटैक 97% के ऊपर जो है नसें ब्लॉक हो गई थी। जी जी।
और ये परिवार के लिए ही तो अपनी जगह है। जी ये काशी के प्रत्येक हमारे इष्ट मित्र देवी देवता जितने हैं, ये उनकी प्रार्थना का नतीजा है कि आज हम जीवित बैठे हैं। तो हमने एक मैसेज दिया था कि 15 दिन में आवत है, चिंता मत करा। तो आने के बाद बस देव कार्य और परिवार का जो कार्य है वो भी प्लस देव कार्य। उस ठीक समय है? आपके अजय भैया जो परिवार थे, क्या मन में चल रहा था? क्योंकि आप वैसे ही देखा जाए तो सनातन संस्कृति में जो भी चीजें हैं उसके लिए आप तत्पर रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। मैं आपको खासकर कुछ लोगों को ही मैं फॉलो करता हूं, जिसमें आप भी हैं। तो उस समय आपका परिवार क्या सोच रहा था? क्योंकि आप तो मतलब आप समझिए कि पूजा पाठ में तो मुझे लगता है कि 24 घंटा में से 18-20 घंटा तो बाबा का ही नाम चलता होगा। देखिए, डॉक्टर तो अपनी जगह थे जी वो भी भगवान के समान ही। जी अब उनके कहने पे हमारी पत्नी, हमारे भैया गोपाल भैया सब लोग लेके गए। जी जी जी। लेकिन तो वैसे हुआ कहाँ था आपका ये? रंगभरी की पालकी लेके जा नहीं रहे नहीं, थे हुआ कहाँ था ये आपका ऑपरेशन? बाईपास, हाँ। मणिपाल, दिल्ली। मणिपाल दिल्ली। तो यहाँ गैलेक्सी में जब जवाब हो गया सब चीज, तो सब लोग वहां लेके गए थे। एक जो सबके मन में था, अटैक है, कोई चीज, एक भय होता है लोगों के, लेकिन मेरे परिवार में भय नहीं था। जी 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 उनको ये विश्वास था, जी जी चलिए ये सब राजकाज है, फिर आएंगे, वापस आना है, चलना है। जी तो अस्पताल की कुछ ऐसी फोटोएं हैं जो है, जब पत्नी भी आती थी जो है, जी जी तब चलना है, जी। तो बस चल रहे जल्दी। अच्छा। कष्टकारी वो 3 महीना था जब एकदम सीधे लेटे रहना रहता था, ओ, जब मंदिर नहीं जा पाते थे, लेकिन फिर भी बैठे बैठे कुछ न कुछ लिखते रहते थे, हाथ उठता नहीं था। जी मैं उस समय भी आपको देख रहा था कि आप लिखते पढ़ते रहते थे। अब वो देखिए, एक चीज और आपको बता दें, जी काशी की सेवा निर्विकल्प रूप से जो करता है जी। उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। जी जी यहाँ पे विश्वनाथ हमारे पिता हैं, जी अन्नपूर्णा हमारी माता है, ढूंढीराज हमारे भ्राता है, भैरव भ्राता है, दंडपाणी ज्येष्ठ भ्राता है, विष्णु जी मामा है, लक्ष्मी जी मामी है, गंगा मौसी है। जितने इष्ट मित्र हैं ये सब देवी देवता है, जी और जो पशु पक्षी हैं ये सब परिजन है। बुद्धि हमारी पत्नी है, जी उसका बड़ा एहसान है हमारे जीवन में। बिल्कुल ये सब जितना हम लिखते हैं सब उसी की देन है। वही रोज जो है एक एक चीज करती रहती है, हाँ, ये ऐसे होता तो कैसे होता। क्या बात तो है। ये सब चीजें उनका जो है बिल्कुल बड़ा योगदान है। और हमारे ससुराल पक्ष भी जो है इन सब चीजों में रोज हमको जो है वो करता रहता है। मतलब एक तरीके का मोटिवेशन आपका बना रहता ठीक है, चर्चा, देव कार्य की चर्चा, देव तो ये सब चीजें घर में रोज नित्य होती रहती हैं। दूसरी चीज, सत्कर्म आपके पुत्र पुत्री है, तो जब इस भाव से आप काशी को जिएगा जो, उसी को काशी प्राप्त होती है। तो जब मैं अटैक पड़ा मुझे, जी तो मुझे नहीं ज्ञात था कि लोग हमको इतना प्रेम करते हैं। बिल्कुल पूरा काशी जो है, हमें नहीं लगता कि जो मेरे अटैक के समय जो है कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। दुश्मनों था वो प्रार्थना कर रहा था, आई तो लड़ी कैसे, ना चल जाई तो लड़प कैसे। हाँ, लड़ने वाला तो चाहिए। वो चिंता कर रहा था कब आई सरवा, कब बोली शिवद्रोहिया, ये लिए वो चिंता कर रहा था। सही है, तो इसलिए किसी की कोई वो नहीं है, सब अपने हैं, सब अपने। ठीक है। कोई गैर नहीं है। मैं दर्शकों मैं यही आपसे अपील करूंगा कि आप हमारे लाइव सेशन में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए, क्योंकि अजय भैया की जो बातें हो रही है और एक एक बातें एकदम खुल के होगी यहाँ पे। ये चर्चा, वो अजय भैया ने अपना जो टीजर भी डाला था तो उन्होंने एकदम साफ कहा था, अब खुल्लम खुल्ला हुई, खुल्लम खुल्ला। मतलब कुछ भी आपको बात करनी है तो आप यहाँ पे हमारे चैट सेशन में आप दे सकते हैं। हम उस प्रश्न को अजय भैया से जरूर पूछेंगे। और मुझे अजय भैया से एक ही मोटिवेशन मिलता है कि अगला व्यक्ति को इतना बड़ा मतलब आप समझिए कि अच्छे अच्छे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि चला इतना दिन से बाबा का सेवा कर ली, हमें काम मिला। लेकिन आज देखिए फिर भी इनका जो मोटिवेशन है डाउन नहीं हुआ।
तो आइए हम लोग तीसरे पंक्ति पे चलते हैं, और तीसरे पंक्ति में मतलब इनका कुलचारी तो हमें समझे में ना वाला कि यहाँ से हार्ट का बाईपास करेलन, ओकरे बाद आके साईं प्रतिमा वाले पे चढ़ गिलन। तमाम जो ये अखबारों ने इसको छापा, यहाँ तक कि आप जेल चले गए। तो भैया मैं एक ही चीज आपसे जानना चाहूंगा कि उस दरमियान जब आप जेल गए, क्योंकि हमारे ख्याल से 2 महीना या 3-4 महीना हुआ होगा, 4 महीना हुआ होगा, और जनरली जो डॉक्टर होते हैं प्रिस्क्राइब तो करते ही नहीं है कि कम से कम 6 से साल भर आपको कहीं निकलना नहीं है। और आप इतना बड़ा काम कर दिए, मतलब साईं का प्रतिमा उठवाने में आप जेल भी गए, और जेल गए ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम करके गए हैं। भाई जिसकी जो आस्था है, उन्होंने एक चीज ये भी कहा, अगर आपकी साईं की प्रतिमा आपको अच्छी लगती है तो आप अपने घर में बैठाइए, लेकिन हमारे देवालय में मत बैठाइए। ये बातें आपकी चल रही थी, ठीक है। जो काशी खंडोत मंदिरें हैं वहां पे रही, और किसी वजह से आपको जेल भेज दिया गया। और उस जेल का जो सिचुएशन था, हम थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो आप किसी को नहीं बताए हैं वो चीज आप जरूर रखिएगा इस सेशन में भैया। ये रोचक ऐसा है कि 3 महीने तो एकदम लेटे रहने के लिए कहा गया था। जी निकले, बहुत दिन से ये अभियान चल रहा था, धीरे धीरे लोगों को प्रेरित करने का कि साईं भगवान नहीं है, वो हमारे मंदिर में क्या काम उनका। भाई जिसको करना अपना जो है बनाओ, पूजो, जो मन में अच्छा मिया को पूजो। सही। हमारे काशी खंड में कहा गया है कि जो पवित्र तीर्थों पे थूकते हैं, जी पवित्र तीर्थों पे थूकते हैं, तो ये बल्ली चांद मियाँ का मेरे मंदिर पे क्या काम, इनसे मुक्त कराने के लिए कहा गया है। तो बड़ा गणेश का एक अभियान था बहुत दिन का, जी। उस अभियान के तहत वहां हटा अन्य 14, आज भगवान की दया से कम हमको लगता है कि 150 के आसपास मंदिरों से काशी की खाली हो चुका है। 30-40 तो अच्छा है, वो भी भगवान चाहेंगे जल्दी खाली हो जाएगा सब। जब जेल गए थे 14-15 तो हटा था। जिसने FIR लिखाया उसने भी अपने मंदिर से हटा दिया, कहीं चांदनी वहां लिखे शिव जी बैठ गए हैं। ये देखिए, इस काशी तत्व की महिमा सनातन है। यहाँ ये प्रेत पूजा कहाँ से? अच्छा भैया, जितना देखिए, जहाँ देखिए कितने दिन रहे? 7 दिन थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी, कैसा गुजरा था कि मेरे ऊपर उसके पहले थप्पड़ का भी मुकदमा नहीं था, कभी मेरे ऊपर मुकदमा नहीं हुआ था। जेल गया, जेल जाने के बाद वहां लोग चाहे जो भी होता है जाता है। पहली बार गया तो जिस बैरक में गया वहां 10 नंबर थी, तो उसमें 3 बैरक उड़क थी, करीब 250-300 लोग उसमें। उनमें से एक को भी मैं नहीं जानता था, मैंने अपने जीवन में उनको देखा ही नहीं था। जी, जी, जी। लेकिन वहां जाने के बाद तीनों बैरक में टीवी चल रही थी, टीवी में खाली साईं चल रहे थे। साईं चल रहे थे, आपको खबर? हर आदमी खाली आप अजय शर्मा हम के, हाँ कि बहुत सही किला भैया, इच्छा निर्वाह घटा करके। अब कोई आदमी खीरा लेके आ रहा था, कोई सेब लेके आ रहा था, कोई टमाटर लेके आ रहा था। मतलब वहां आप ये सोचिए कि गमछे का गद्दा बना दिए सब बैठने के लिए। हमको झाड़ू तक नहीं लगाने देते थे। कह रहे था आप कहाँ लगे बा, हम लोग ही ना, झाड़ के हमको सुलाते थे अपने बीच में सब, और एकदम चारों तरफ घेरा बना देते थे। तो आप ये सोचिए कि आस्था, देवता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो जेल में बैठे लोगों में है। अब बाहर कौन है जो साईं को पूज रहे हैं? वो तो गंवार हैं जो अपराध करके जेल जा रहे हैं। हम तो अपने देवता के लिए गए। हम बड़ा दुखी थे पहले दिन, थोड़ा सा कष्ट में थे जब जेल गए। तो अगले दिन जब सुपुत्र आए थे, हमने उनसे पूछा कि तुम दुखी हो हमारे इससे? तो उसने एक ही चीज कहा कि हमको फक्र है, मम्मी को सबको फक्र है। किसी नेतागिरी, किसी नेता या किसी उसमें नहीं गए, आप अपने भगवान के लिए जेल। भगवान के लिए, सही, ये सबसे बड़ी बात है। तो बस उसके बाद 7 दिन नहीं 7 महीना रखते, 7 साल रखते तो भी हमें नहीं था।
अच्छा, उस दरमियान ये भी चल रहा था कि आपकी जमानत को निरस्त किया जाए। ये जमानत के लिए तो लोगों ने इतना सोर्स लगाया जी, था। जी। अब सोचिए 151 में जेल भेजा गया था, सही बात है। और खड़े खड़े कितने नेता प्रेता का हमने देखा कि रोजे खड़े खड़े जमानत हो बिल्कुल, जाती है। हमको 7 दिन रखा गया। जी। पुलिस वालों का शुक्रिया करिए, काशी वालों को पुलिस वालों का शुक्रिया करना चाहिए, उनका पैर छू करके धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? अगर हमको 7 दिन जेल में न रखते वो, तो आपको एक चीज बता दें, पूरे भारत के हर जिले में से साईं जो है मंदिरों से न निकलते। सही बात। और टीवी पे मीडिया में हर जगह एक डिबेट न होती कि साईं भगवान नहीं है। साईं ट्रस्ट को साबित करने में लग गया कि साईं भगवान है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाया कि साईं भगवान वो चांद मियां है तो चांद मियां है। ये काशी से लेकर के पूरे देश की जनता ने सिद्ध कर दिया कि वो चांद मियां है तो चांद मियां है। भले 8,000 करोड़ की सल्तनत है, लेकिन काशी में तुम्हारा कोई काम नहीं। भागो यहाँ से, चांद मियां। सही। आते हैं अब अजय भैया ये तीसरे पार्ट पे। ये है देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। मुझे लग रहा है ये वाराणसी में ही कथा थी। ठीक है? संपूर्णानंद जी, संपूर्णानंद में थी। तो भैया एक बात ये बताना, आप काने में कुछ कहा हुआ या वो कुछ काने में कहा था? ना, उनके काने में कहत अली विश्वनाथ जी का संदेशा अच्छा। कि जरा जोर से बोला जो ना कि चांद मियां के हटावा लो और पूरे देश से निकलवावा। सनातन सनातन के लिए सनातन न हो, पूरे देश से जो ना सनातन का काम करे के तो एकदम नेतागिरी नहीं करे के, सनातन सनातन करे के। उनके कन्या में कहली है तो कहलन है। अच्छा, ये देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो एक और मांग भी रखी, सनातन बोर्ड, उसके लिए क्या करना? उसके लिए देखिए ऐसा है कि उसकी भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन एक शर्त उसमें हमने भी रखा है, उनसे भी कहा हमने, बताइए। और उन्होंने खुल के इस बात को कहा, और ये अच्छी चीज है हमारे कि दर्शकों को उनको पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए देवकी नंदन जी को। जी। चारों पीठ के जो हमारे मूल शंकराचार्य जी, हैं जी। उसमें वही प्रधान होंगे, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही सब कुछ होगा। सनातन बोर्ड का गठन हो, लेकिन चारों पीठ के शंकराचार्य के नेतृत्व में हो, किसी भी राजनीतिक दल का उसमें हस्तक्षेप न हो। आप पहले सनातन धर्मी हैं, न कि किसी दलगत राजनीति के हिस्सा हैं। सही। तो पहले भगवान के भक्त बनिए, बाद में दल बदल देखते रहिएगा। आज कोई कांग्रेस में, कल सपा में हो जाएगा, परसों भाजपा में हो जाएगा, नरसों ही दलगत राजनीति सब ये सब चलत रही, लेकिन भगवान के पहले भक्त तो बना। सही बात। के कहा उसके पता ही ना, सनातन धर्मियन के अपने नहीं पता, और करत हुन अंड कबंड संड कुल चलते जाते। वो अखिलेश यादव के देखना, आवे तो उनका ये आती से जन्म के हुआ चंद्रवंशी, वो कहाँ से पिछड़ी जाती अगली जाती कुल दोनों बना ले हुए। तो भैया जैसे कि यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे, लेकिन अभी भी आपको बर्दाश्त नहीं है। आपको बहुत बड़ा आपने एक चीज और शुरू किया, एक आवाहन और ये भी हमको लगता है कि लगभग 2-3 साल से आपका ये मुहिम चल रहा है। तो इस मुहिम के भी बारे में बताइए, और थोड़ा सा ये माइक इसको लगा लीजिए और सुनिए। भाई आपने 80 पे, अरे 80 मसाने होली पर यह शास्त्री जो मसाने होली काशी के नाम पे कलंक हो, जो शास्त्र मर्यादा के ऊपर बड़े लोग शास्त्रार्थ करेगा चुनौती देते हुए एक कर दे वो कर दे, बड़ा बड़ा लोग लिखत हुआ। अरे भैया देखा ये 80 पे जो न जहाँ सुबह बनारस होला वही ट्रेन रख ले आवा बेचारी गोष्ठी। काशी में मसाने होली का औचित्य क्या? क्वेश्चन मार्क। आवा भी कार्यक्रम चालू है में आधी घंटा हो कम से कम। फसवा देवा तो लाइव मीडिया देखा घंटा में, अब तो तू अमर कर देला। देखा थी कि लिखा तू अंड बंड जो न देखिए कितना माई दूध। अब एक चीज ये जानना चाहेंगे कि भैया ठीक है आपकी बातें हैं, मतलब न्योता ऐसे देवल जलागा ऐसा ना कुछ लोग आके फेसबुक पे हर वर अंड बंड लिखत रहे, ये कर दे वो कर दे। तो हम ये काशी में पैदा भले, हम प्रवासी ना है, जी जी ठीक है।
तो भैया ऐसा ना जेकर जितना दूध पी ले हम आई, हम शिवभक्त है, हम डराए वाला थोड़ी ना है। देखिए ये जीवन मृत्यु तक जाएगा और मृत्यु आकर के विश्वनाथ के चरणों में ही झुक जाएगी। इसलिए काशीवासी भयभीत नहीं होता है। इसलिए चना चमैना गंग जल जो पूर्वे करता, काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ को दरबार। तो वहीं जाना है, वहीं मिट जाना है। सातों पुरियां आपको काशी प्राप्त कराती हैं, 6 पुरियां, और यहीं आपको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अब ऐसे स्थान पे, पवित्र स्थान पे, जहां क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, अभिमुक्त महाक्षेत्र, महाशमशान, गौरी मुक्त त्रिकंटक विराजते, उस स्थान पे, मसान भूमि पे, शमशान भूमि पे, जहां नारायण और शिव स्पर्धा करते हैं और देवता बैठ करके ताक रहे हैं, निहार रहे हैं, ऋषि मुनि निहार रहे हैं कि ऐसी मृत्यु मुझे भी हो जाए। स्पर्धा क्या चल रही है, अर्थी लेकर के आ रहा है, नारायण करें मेरे लोग जाएगा और भगवान शिव करें मेरे लोग। तब तक नंदी जी और करुण जी झपट्टा मार करके लेके चल देते हैं। तो इंद्र भी कल्पना कर रहे हैं कि काश ऐसी मृत्यु मुझे भी प्राप्त हो जाए। ये वो धरा है, उस धरा पे आप जो है नंगा तांडव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई कुछ बोले भी। कितने शर्म की बात है, धिक्कार की बात है। इस बार 2 चीजें हुई। 3 साल के जन जागरण के अभियान में हमारे मित्र गुलशन कपूर जो कराते हैं, इसके जन्मदाता 2014 से। अच्छा। तो आपको एक चीज बता दें, बड़ी दिल में तसल्ली हुई जब उनका मैंने पोस्टर देखा पहले। अब पोस्टर में देखा कि महिलाएं यहाँ प्रवेश वर्जित है, ना आए, शराब पी के ना आए, नशा करके लोग ना आए। जो भटक रहा था सनातन सिद्धांतों से, वो भी मार्ग पे आने लगा। इससे बड़ी आपको खुशी क्या होगी? सही बात। यही जन जागरण है। इसी जन जागरण अभियान को मैं चलाता रहता हूँ किसी न किसी रूप में। आप जागृत होइए। हमारे फेसबुक पे या हमसे जुड़ने वाले कोई सपा का होगा, राजनीति करता होगा, कोई भाजपा का, कोई कांग्रेस का, कोई किसी। लेकिन आपको एक चीज कभी गौर किए हैं, इतना संभल में जो है युद्ध हो रहा था मंदिर को लेकर के। यही मदनपुरा में मंदिर खुला, क्या किसी सपा कांग्रेस किसी ने यहाँ पे कुछ किया? कुछ हुआ भाजपा? क्यों? उन सबों को एक चीज का एहसास है कि हम सनातन धर्मी है। पहले ये काशी है, सही बात है। सारे लोगों को एक चीज का आभास है कि हम सनातन धर्मी हैं। आप मौन रह करके भी यहाँ पार्टी विशेष भगवान को नहीं बनने दी। सही बात। यही का नतीजा था कि इस बार काशी के समस्त विद्वान जो एक दूसरे से लड़ते भी हैं, कभी एक मंच पे बैठते नहीं है, वो सारे विद्वान एक मंच पे आए। बीएचयू आया, विद्वत परिषद आया, अखिल भारतीय विद्वत परिषद, कनकान परिषद, जितने काशी के विद्वान है सारे विद्वान एक मंच पे आए। काशी पूरा का पूरा उठ के खड़ा हो गया और एक मंच पे आ गया कि मसान होली बंद करो। वहां जो भीड़ आपने देखा, पुलिस ने तो इस बार देवदूत का वो काम किया जिसकी कल्पना के परे थे। आपको बता दें, किसी को वहां रुकने नहीं दिया पुलिस ने। जो भीड़ आई वो कुछ लोगों के प्रचार प्रसार, यूट्यूबर, गांव की भीड़ आई, लेकिन पुलिस ने वो देवदूत का काम किया। बधाई के पात्र हैं वो लोग। मैंने तो चौक इंस्पेक्टर साहब को माला पहना करके उनका स्वागत किया, सीओ साहब का किया। इधर वो महिला प्रज्ञा पाठक है, डीएसपी है, वो क्या नाम है उनका, मंसवाल जी। मतलब आप सोचिए कि इस भीड़ में भी कैसे उस भूमि की रक्षा हो, उसके प्रति पूरे के पूरे लोग वहां खड़े होकर के डीजे नहीं बजने दिए, अब पूरा वो किए। जबकि कुछ लोग ऐसे थे, मुंह पे राम बगल में छुरी, जाके वहां बैठ गए, नहीं करना चाहिए था।
कुछ ऐसे धर्माचार भी थे, लोग थे जो गलत हुआ, लेकिन सुधार होगा। मतलब ये मित्र गुलशन को भी चीजें समझ में आई, शिवद्रोह से बचने का प्रयास उसने भी किया, लोगों को रोका, सब किया। आने वाले समय में और मसान भूमि की रक्षा के लिए सब लोगों ने कदम उठाया पूरे काशी में। मेरी चीजों पे विश्वास किया लोगों ने, मेरी पे नहीं किया। जो शास्त्र के वर्णन थे मैंने उनको लिख लिख के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया कि ये श्लोक है भैया, ये जानो, तुमको किताब पलटने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, लो सोशल मीडिया पे मैं लिख रहा हूँ, जन जन तक पहुंचाओ, कितना पहुंचा सकते हो। मीडिया बंधु, हमारे समाचार पत्र, इन लोगों ने जन जागरण का एक अभियान चलाया, सबने किया। यूट्यूबर कुछ ने किया, कुछ तो अपने स्वार्थ सिद्धि में परेशान थे, ज्यादा से ज्यादा उसमें भीड़ इकट्ठा करके अपना जो है पैसा कमा ले उसमें। लेकिन इस पूरे अभियान में काशी के विद्वत समाज ने जो जन जागरण अभियान चलाया, पैर छू के सबका जो है बारंबार प्रणाम करना है। भगवान विश्वनाथ ने सबको जो है सद्बुद्धि प्रदान किया। अब उस सद्बुद्धि में अमर उजाला में एक हमारी चर्चा हो रही थी, उनके पत्रकार महोदय आलोक त्रिपाठी जी से, आपके सामने लगा हुआ है, तो उन्होंने ये खबर भी चलाई मसाने की होली तो भाई अब 10वां के दिन 11 तारीख को होली थी, 21 तारीख को 10वां पड़ रहा था। तो हमने 10वां के दिन जो है जो प्रेतात्माएं जिनकी राख उड़ाई गई, जो जमीन पे जिस तरह से पैर से रौंदा गया इतने सालों से, तो 10-12 सालों में जिस तरीके से कुकृत्य हुआ है वहां पे, उन मृतक पुण्यात्माओं की शांति के लिए हमने पिंडदान का जो है कार्यक्रम किया। भाई हम पुतला नहीं फूंक सकते, लेकिन हम पिंडदान कर सकते हैं। अब जो आए थे उनको सद्बुद्धि हो, उनकी पवित्रता हो, शुचिता उनके अंदर हो, क्योंकि वो रोज मंदिर जा रहे हैं, भगवान को भ्रष्ट कर दे रहे हैं, अपवित्र रूप से जाएंगे तो अपने घर के विग्रह को भी। तो 10वां वाले दिन उनकी भी शुद्धि का करवाया, कुछ पिंडदान भी किया उनका, आगे से बुद्धि आए उनको, ठीक है। लेकिन उनके निमित्त एक पिंडदान नहीं किया है कि उनका सदैव के लिए पिंडदान हो गया कि उस कार्य में न जा सके। जैसे हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का पिंडदान किया था, वो पिंडदान इनका नहीं किया है, इनके लिए शुद्धि पूजन का पिंडदान किया है। लेकिन अगर ये नहीं सुधरेंगे तो आगे ऐसा पिंडदान करूंगा कि इन लोगों की भी बुद्धि छितरा जाएगी। वो रात में प्रेते नजर आई। अब वही जो है एक चीज और है, 50 चतुर्थी पड़ती है, तो नर 50 बड़ा, ये लोग दिगंबर, दिगंबर नहीं है कोई। दिगंबर का मतलब तो यही है कि नग्न हो। अरे भगवान है दिगंबर, वहां जो उघड़ है वो लोग खेले, हम कहाँ मना कर रहे हैं। उनका सही बात। आप उस स्थान पे जाकर के जीवन और मृत्यु के बीच में एक चक्र है, शमशान भगवान शिव के बीच का एक भेद है, जहां भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। उस सीमा को जो लागेगा उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप विगत वर्षों में देखिए क्या क्या हुआ। शास्त्रों में जो कहा गया है मसान भूमि के संदर्भ में, उन चीजों का पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि जो कहा जा रहा है वो मानव जीवन में घटित हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग सुधार नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसी को देखिए 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 देखिए। तो चलिए हम दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके द्वारा एक मसान होली खेलने गया था। अच्छा, ये मसान होली ये इसको लेके गया था। चलिए तो हम दर्शकों को भी दिखा देते हैं। ये मसान होली में गईला सूतक में कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। दिखाई दशा होता है। अभी मलदैया पे घटना हुई है मसान होली खेलने के बाद, लोग सुन रहे थे। मतलब इनके साथ क्या है? अरे ये आदमी अच्छा भला गया था, लेकिन उसका बुद्धि गायब हो गई, उसका बालून मुड़वा दिया गया है। देख रहे हैं क्या हुआ। पिला दो भैया, चाय पिला दो। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, बेसुध हो गया है वो। एकदम मत जाना। और मसान होली जाओ, प्रेस को पकड़ लिया था, ले गए पिताजी के दर्शन कराया, ठीक रहा है। अब जो है 50 मोचन पे 50 चतुर्थी के दिन
अभी उसका ऐसा पूजन काम मत वूजन करना करा और के इसके चक्कर में तो एकदम अच्छा अच्छा जो कुछ लोग ऐसे हैं उनके लिए 50 चतुर्थी है अभी, जी 50 से मुक्ति के लिए 50 मोचन है काशी में। जी जी। गंगा जी में 50 को जगह नहीं देती हैं। वैसे आपने जो 21 तारीख को ये समस्त शुद्धि आत्माओं को जो शुद्धि हाँ, दोनों शुद्धि और पिंडदान दोनों किया। मृतक आत्माओं के कष्ट उनको शांति के लिए पिंडदान हुआ किसी भी लोग और गाना शुद्धि के बजाना निमित्त गाना भी जो है बजाना एक पिंडदान। गृहस्थ लोग वहाँ पर जो अनुचित कर्म वहाँ पर हुआ जा और रहा आगे है, ये जारी किया जा रहेगा। रहा है, कराया जा रहा वो है नहीं जारी रहेगा। अन्य अन्य माध्यमों बिल्कुल से रहेगा। वो समस्त आत्माओं के अच्छा शांति के लिए भैया जैसे कि हमारे पास एक और भी आपकी खबर चल रही है जिसमें आपने काशी के लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कितना आपको समर्थन मिल रहा है। मैं आपको अपने दर्शकों को वो चीज भी दिखा देना चाहता हूं और इसमें मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा कि ये वाकई में ये जो चीज है अरे हम बता दे रहे हैं अजय ना। भैया के द्वारा अरे मौखिक बता दे रहे हैं। जी बताइए जो 5 पॉइंट है ये क्या है। देखिए सबसे बड़ी चीज कि काशी में जी प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है कि विश्वनाथ हमसे दूर हो गए, काशीवासी। जी जी और जितने प्रवासी आ रहे हैं कुल जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं जी और काशीवासी जो है जी रो रहे हैं कि विश्वनाथ हमसे दूर हो गए। जी जी तो सबसे बड़ी चीज कि काशीवासी अपने मूल चीज को भूल चुके हैं। जी जब वो अपनी चीज को ही भूल जाएंगे जी तो विश्वनाथ उनके पास कहाँ से रहेंगे। सही बात। विश्वनाथ भी उनको शिक्षा दे रहे हैं कि ले बेटा सीख। हम्म, अब जैसे एक दिन हम गए विश्वनाथ जी बड़ा भीड़ मतलब एकदम शांति था, पानी बरस रहा था। जी जी जाके यही तरह बाबू से पूछे हम्म, चकाचक हुआ ना, क्या एकदम चकाचक है। हम्म, हमके तर माल मिला था ना खाए के, बड़ा आवत हूँ कुल जो न देश विदेश से कुल जो न जहाज से दाएं दाएं उतरत हूँ सीधे बिस्नाते और कोई के पूछे के ना वो ग्रेजुएशन हुआ मालूम कि नहीं। विश्वनाथ जी ग्रेजुएशन उनके ऊपर भी एक PhD है। हाँ, तुमका मिला था ना कुल तोरे लग के दौड़त हूँ ज्यादा ज्यादा भैरव के लग के हम्म, क्या करी जो न हम्म, कुल प्लास्टिक में लपेट के लिया वाला प्लास्टिक सहित के चल जालन तर माल लिया वाला बनारसी बनारसी आना भूल गए। हम्म, अब समस्या क्या है कि बनारसी पहले पंचतीर्थी यात्रा करते थे, जी 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 नित्य यात्रा जो उनकी कही गई है 5 देवताओं के दर्शन, जी वो दर्शन ये भूल चुके हैं। ये बेसिकली अब आज की डेट काशी वासियों के लिए आज भीड़ को देखते हुए भाई ठीक है आप दिन भर आधार कार्ड के आधार पे हम लोगों को झांकी दर्शन के लिए दीजिए, मैं एक बार भैया एक बार आपका वो पॉइंट पढ़ दे पढ़ रहा हूं। दीजिए। पहला पॉइंट है दर्शकों, भगवान विश्वनाथ की काशी खंड में वर्णित दर्शन यात्रा रविवार को निर्धारित हुई। काशी वासियों को के लिए नित्य स्पर्श दर्शन 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को प्रारंभ हुआ। काशी वासियों को दिन भर आधार कार्ड दिखाकर झांकी दर्शन पर कोई रोक न हो। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है काशी वासियों को सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए भगवान विश्वनाथ के आदेशानुसार ढूंढीराज गणपति द्वार अर्थात काशी विश्वनाथ गेट नंबर 1 निर्धारित किया जाए। ये चौथा पॉइंट है दर्शकों। पांचवा पॉइंट ये है कि सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित विशेष वार्षिक पर्व जैसे सावन सोमवार, महाशिवरात्रि, रंगभरी एकादशी या अन्य तिथि पर्व पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु जन की दर्शन सुविधा भीड़ को दृष्टिगत रखकर मंदिर प्रशासन द्वारा बिना किसी भेदभाव के जारी नियमानुसार दर्शन व्यवस्था से ही दर्शन करेंगे। मित्रों ये बहुत बड़ी जन जागृति का काम है। इसमें हम लोगों को तो बढ़ चढ़ के काशी वासियों जो काशी में प्रवास करते हैं और असल में काशी वासी हैं उनको तो अजय शर्मा जी के इस प्रयास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। भैया आप अपना पूर्ण करिए। भैया ऐसा है कि लोग नित्य दर्शन जो यात्रा है जी वो जी भूल गए। जी दूसरा पिता से मिलने के लिए जी हमें पास की आवश्यकता या हमें तो मंदिर में आज तक किसी ने नहीं रोका। जी 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 आप लोग को ध्यान होगा जी हमको जब भी जरूरत पड़ती है हम जाते हैं मुख्तार पालक साहब को लिख करके देते हैं कि भाई आज विश्वनाथ जी की मलाई की पूरी खिलाई, हाँ अनेक फोटो होगी, हम्म, आज मलाइयो चढ़ाई, हम्म, आज उनके
बड़ा गुलाल उलाल खिलने हुए बदन खुशरा गला जिनके घी का जो लेपन करे के हमें 10 मिनट समय दा मिलता भी है। तो ये एक अलग चीजें हैं, पर्व और सब चीजों का एक अलग वो है। समस्या क्या है कि हर काशी वासी अपने मूल अधिकार को भूल चुका है, अपने पिता को भूल चुका है। सिर्फ वहां जाना है, हर हर महादेव कर देना, बस इससे विश्वनाथ नहीं है। जी जी वो तो प्रवासी करे रहे। जी जी तुम जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, जी हमारी खुशी के लिए वो काशी में बैठे हैं, जी जी बाकी के लिए तो बाकी दुनिया में ही है। हम लोग के लिए क्यों कहा गया है, चना चबेना गंगजल जो पूर्वे करतार काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ को दरबार। हमको तो यहाँ छोड़ के कहीं जाने नहीं है, हमको तो अन्य जगह घूमने जाना है सही बात, और उनसे आज्ञा लेके जाना है। सही बात। जो देवता काशी में नहीं है वो संसार में नहीं है। सही बात है। सारे देवता तो एक काशी में ही विराजमान है। कूट कूट के वेद व्यास जी ने काशी खंड में प्रत्येक देवता को लिखा हुआ है, उनका वर्णन लिखा है, उनके दर्शन पूजन से क्या महत्व है। इस तत्व की महिमा सनातन है। जब प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि डूब जाती है तो काशी न बसती है, वापस सृष्टि इसी काशी से निकलती है। तो पहले अपने देवता को पूछो, तो सही यहाँ पूछे नहीं रहे कोई। अन्य अन्य यहाँ दशा क्या है, लोग जा रहे हैं पैक, बनारसी का भी यही हाल हो गया है, पैकेट लेके जा तू। अरे पैकेटवा खोले जा, ला बाबू, पैकेटवा खुलते ना हो, वही तरह पैक घरे लेके चल जाते हैं। अब बाबू का तो हमें कुछ मिलते ना, क्या करिए लोग। माई के बीचे में तोरे दीवार खड़ा हो गया अन्नपूर्णा के, बहू के अंदर कुछ आवत हमारा भोजन खाला, बहू एकदम पैक हो गई, हमें वो नहीं मिलला। तो एक दिन गेली भैरव जी के लग के हमके जाती, भैरव से कहती देखे का को तो आलून जो कुल नहीं देखा तू। गईली 4 बार उनकी आवाज दिली, उठवा उठवा, सुना ऐसे होता। जब कली जाती दंड पानी तो कहे तो के डंडे डंडा नहीं भ्राता जल ला। तब भ्राता एकदम खड़बड़, बोल 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 का बोल। हमके ऐसे ऐसे होता, बाबू के साथ तो के दिखात नहीं हो। तो कहतुअन कहा करी, सवेरे से लेके रात्रि तक कुल मिला दे दारू हम सुन्न हो जाएगा। कहते मलपुआ पुआ दाल बड़ा तो के नहीं लौका, तो बनारसी में कहे ऊपर चखना मती हम खा लेला। का करी कुल दारू सवेरे से लेके रात्रि तक हमें पिया के सुन्न कर देते। अच्छा, इसमें जब तक लोग जागृत ना हुई हैं, जी मंदिर भी तो दुश्मन ना हो, कुछ अधिकारी दुश्मन हुए, जो बात साफ, कुछ अपने आप में मठाधीश बन गए। जी लेकिन जब आप अपना अधिकार मांगने ही नहीं जाओगे तो कोई देगा क्यों? सही बात है, सही बात। उनकी अधिकारी की मजबूरी है भाई, उनको तो सरकार के अनुसार निर्देशानुसार। सरकार का भी मतलब क्या है, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद पैरेलल सरकार है। जब न्यास बन जाती है तो पैरेलल सरकार मतलब कुछ नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर वो विश्वनाथ में निहित है सब कुछ। सही बात। वो सेवक है आपके, उस सेवक से आप मांगने तो जाओ अपना अधिकार, तो ही ना हुआ। हम वही बाबू का सेवक, हमरे बदे बाबू बैठल हुआ, तू क्या हुआ? आप चेक करा के जाइए। व्यवस्था उनकी ये है कि आप उनको चेक करा के जाइए, कोई अव्यवस्था मत फैलाइए। भगवान की शुचिता पवित्रता का ध्यान दीजिए। नोचने खाली खपोचने जो है, कुल वीआईपी मत नोचे खपोचे मत पहुंच जा विश्वनाथ जी के। उतार बाऊ उनके शरीर पे सब लोग वास करला। गंगा माई के जन्म जल सब लोग पियला, ना गंगा के ऋणी हो कोई जने, और ना बाऊ के ऋणी हो उनके शरीर पे वास करत हुआ। नोचइबे करियन, रोबे करबा। वो भीम का द्वार बन गलो, पहले चांदी के द्वार ऐसे झुका के जाए, और माई मूर्ख लंका के छोटा छोटा द्वार बनावे। अब भीम का द्वार बन गला, ऐसे आवला अहंकार का भक्षक हो। हम तो जाइला चुपचाप ऐसे, जितना जने ऐसे जातुन बाऊ करन बात 1 लाख देवलन आके बाऊ हमसे दूर हो गईलन। जरुआ हमार का जाता बाऊ के पूजा बाऊ से हुआ। यार वार घुमा 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 गली गली बाऊ बैठल हूँ। बाऊ के तो नाखून नाखून तक के लिंगन के वर्णन हम कर चुका ले। लोग जेबे नहीं करल, अपने गलिये के देवता के भुला गए।
अच्छा भैया, जैसे इस कि स्थान का प्रधानता देखा वो आजकल मेयर साहब काशी के जो मेयर भल हो ना भाई अशोक तिवारी, तिवारी जी, उनकर देखा कम से कम एक चीज अच्छा लगल कि तीर्थन के बारे में सोचत कहा गला। वो नेता हो का हो हमसे मतलब ना हो, वो विश्वनाथ के भक्त रल, इतना दिन विश्वनाथ का सेवा किलन 20 साल, तो विश्वनाथ जी उनके फल दिले हुए। तो कम से कम तीर्थन के बारे में, तीर्थ का नाम का रहल है ओकरे बारे में सोचे लगलन। उस स्थान का पूछे लगलन कि भैया इस स्थान का नाम पौराणिक उल्लेख का है। तो काशी के विद्वान अगर निकल के आ जाए कि भैया इस स्थान का ही नाम रहल है, जैसे वो देखा गोल चबूतरा जो मदनपुरा मंदिर खुलल, वो स्थान का नाम रहल सिद्ध तीर्थ, ओकर नाम रखा है सिद्धेश्वर महल। जिसे ब्रह्मा जी का तपभूमि ब्रह्मेश्वर, जेके लोगन आजकल खाली, अरे एक तरफ गणेश महल, एक तरफ अगस्त कुंडा, एक तरफ भूतेश्वर, वो भगवान शिव के भवन के दक्षिण के द्वार है। एक तरफ दशाश्वमेध, ठीक है, एक तरफ पतालेश्वर, ठीक, पतालपुरी मठ उठना ही खबर फालतू बात। पतालेश्वर किधर? पतालेश्वर वह जंगमबाड़ी में अंदर, ठीक है। अब ये बीच में कुछ समय जगह लगा तो खाली उली हो गई, ओके सब खालिश पूरा कर देला। अच्छा, ओके खालिश पूरा कर हाँ, देला। एक कुछ दिना में कुछ लोग मीडिया में मतलब मियाँ से जुड़ दिए। अरे जो मियाँ भी काशी में रहत हुआ, भगवान कीट कीटाणुओं के मुक्ति देवलन ना, तो ये जो जन्मल हुआ काशी में हुआ तो पहले सब सनातनी है। सही बात। कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 5 मोहल्ला अगर मियाँ न बसैले हो, हिंदुए के न बनैला। सही बात है, कन्वर्जन हुआ तो कौन हुआ? तो इनके देखा गंगा जी ई जालन, ये सब भी गंगा के ऋणी हुआ, क्या गंगा के जल पियलन, 75 कोस गंगा जी सिंचित करलन एक एक तरफ। तो गंगा जी ये सब जालन, तो आप ये देखा जो नो तो दुश्मन ना होने, वो सब भाइये बंधु। सही बात। गंगा जी के सीढ़ी के ऊपर जूता चप्पल उतार गंगा जी के लग के जाला। और यहाँ तक अंग्रेजी में लोगन जो ना गंगा जी के एकदम अंतिम सीढ़ी तक जूता चप्पल पहन के जाते हैं। और जाके धम मत पैर रख दे तू किशन सनातनी बहके हम बहुत बड़ा हिंदू हो गए। हिंदू तो बौद्ध भी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू मत बना, सनातन धर्मी बना। हिंदू मतलब हिंदू, हिंदू मतलब हिंदू, हिंदू बोलचाल भाषा, हिंदी हमार बोलचाल भाषा। लेकिन सनातन जो हमार मूल हो, जिकरे आदि गुरु शंकराचार्य लड़लन, स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता है। अभी एक तो सांप यहाँ पे छोड़ दीजिए, उसको आप मार देंगे। वही जब भगवान शिव के गले में बैठल नहीं वासुकी, तो सोचा हे प्रभु दया, हे वासुकीश्वर दा कुछो। तो आप सोचिए कि स्थान का महत्व, काशी वाले सब अपने स्थान को भूल चुके हैं कि हमारा महत्व क्या है। सही बात। इस जितना इस शरीर में रोआ हो, एक असंख्य गुना ज्यादा काशी में शिवलिंग हो, 27 करोड़ शिवलिंग हो। बाप रे, समझ गिला। अगर भाई देखा करीब 30,000 शिवलिंग हम ढूंढत थे। उमन बहुत से हिंदू घर में भी है, बहुत से मुसलमान घर में भी है, बहुत सारे उमन हो, कई तीर्थ हो। कम से कम जन जागरण का अभियान लोगों चलावे, अपने स्थान का महत्व समझे। सही बात। जौन पौराणिक उल्लेख है उसे मोहल्लन का नाम करा। हिंदू मुसलमान देखे की जरूरत ना हो, जौन हो तौन करा, मांग करा। जब स्थान जीवित रहेगा तो आने वाली पीढ़ी जानेगी। जो हमारे बाप दादा हमको छोड़ के गए, हम वही चीज आने वाली पीढ़ी को छोड़ जाएं, यही सनातन है। या उसमें सुधार करते हुए छोड़ जाएं, वही सनातन है। सनातन किसी का दुश्मन नहीं है, न भेद करता है किसी में। आप भेद, हाँ ये बात सही है भैया, एक बात जान ला लोगन,
तू हमें उंगली करवा सनातन के तो हम तुके उंगला कर दे, सीधी सी बात। हम तो शिवद्रोहियन के छोड़ब नहीं, धर्मद्रोहियन के छोड़ब नहीं, धर्मद्वेषियन के छोड़ब नहीं, लेकिन हाँ प्रेम से सनातन सनातन करवा तो जय 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 हर हर महादेव हर हर महादेव। अभी सत्य सनातन शिव का नगरी है, हमें प्राण दिले हुए बस इनके सेवा में रह, ज्यादा उखड़वा लोगन तब फिर लगा दोनों बड़का बड़का जो करे तो फिर लोगन ये मत कहिया ई का भाई। तो देखा इच्छा न कि भगवान हमें दिले हुए काशी खंड में एक से एक वाक्य लिख ले हुए जी हम तो श्लोक ढूंढ ढूंढ के जो ना कुल पाठ चलाई लोगन के ऊपर, ठीक है। हमें जो ना पूजा पाठ कर्म कांड कुल नहीं आवाला, लेकिन वो पढ़ करके फिर जो ना कुल बड़का बड़का कांड करे आवाला, ठीक। तो लोगन जो ना हर हर महादेव जय सनातन ये काशी है, ठीक है। तो काशी में रहे के है तो काशी काशी करे के है, काशी के हिसाब से ये तीर्थ भूमि है, तीर्थ के तीर्थक का विलोप हुई तो करे गर्भ से विस्फोटे निकली जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो। और मन जो ना हिंदुओं पिसा सकलन, मुसलमानों पिसा सकलन, सिखों ईसाई कुल पिसा सकलन। ये लिए प्रेम से काशी के जो स्थान का महत्व है उस स्थान के महत्व के लोगन गा ओके जाना समझा, हर हर महादेव जय विश्वनाथ करत रहा, जौन क्षेत्र में बैठा उस क्षेत्र का महिमा जरूर गा, तब्बे पुण्य हो तब्बे मुक्ति हो, नहीं तो कोनो मुक्ति उक्ति हो नहीं। भटकत रहिया जनो 84 लाख योनि में जनो, हम तो जन्म में मुक्ति पाएगा इंतजाम ढूंढो। अजय भैया जैसे कि पहला पार्ट तो आपके बारे में और आपके विचारों के बारे में सब चीज के बारे में हो गया, अब दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है। बतावा जो हमारी जो जन जागृति है, हमारी संस्था जो कार्य कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो काम यहाँ की डिवोटिव संस्था जो है उसको करना चाहिए, वो कहीं किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो उनका हम हेल्प कर रहे हैं। एक स्लाइड हमारे आपके सामने भी दिख रहा है और हमारे दर्शकों को भी दिख रहा है, सांस के साथ अंदर जाने वाले प्लास्टिक कण शरीर में कहाँ पहुंचते हैं, किस तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं, ये इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब तो सांस के अंदर भी एक संदेशा विश्वनाथ जी खुदे देते हुए कि पैकेट बंद करके लेके आवत हुआ तुम मन से हमें कुछ मिलते ना, तू ले जात हुआ, ऐसे तो हर मिठाई की डब्बा कहीं से खरीद ला जात हो, प्रसादी तब्बे हुई जब बाबा के चढ़ी, तो वो जो सांस में जात हो, जो पेट में जात हो, ये जाके ब्लॉके कर देते, ओकरे मुक्ति का इंतजाम लोगन देखा, कोशिश करा कि लोग जा तो मंदिर में एक खचिया जो बांस का डौरी ले जा, वही में फल लग के लेके जा, मंदिर प्रशासन के दा किला भैया आरती में भी जो फूल चढ़े या डौरी में रख के चढ़े, वो भी थैली में बंद करा, ठीक है। नहीं ये तो दूसरा चीज जो प्लास्टिक में दूध जाता हो, तो ओकरे लिए भैया मंदिर प्रशासन के विचार करे के चाहिए कि जो बाबा के ऊपर दूध लुटिया पहुंच जाता हो या गिलास पहुंच जाता हो, ओकरे लिए या तो जाली लगा जो चढ़ाए वाला बनैले हुआ कि वही ठीक रुक जाए, या लोगों के विचार करे के चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, उसको फेंकें तो नहीं, चढ़ा करके अपने साथ लेके चले जाए, प्लास्टिक से न चढ़ाएं भैया। यहाँ पे एक चीज मैं मट्टी के बर्तन से चढ़ाएं। भैया एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहीं भी प्लास्टिक का वर्णन आपने देखा है? ऐसा ना प्लास्टिक का वर्णन है ना, तब भगवान के जो चढ़ला जैसे दूध चढ़े के तो दूध कौन चीज में चढ़ी, चांदी के लोटिया में, स्टील के लोटिया में चढ़ी, और जो जल चढ़े के तांबा में चढ़े के, ठीक है। अगर नहीं आपके पास नहीं है तो मिट्टी के पात्र में भी चढ़ा सकते हैं, तो कहीं न कहीं प्लास्टिक का तो कहीं वर्णन तो है नहीं। या वही कहते कि वहां पे जाली रूपा कुछ लगे जौने से चढ़ावत, या तो लोग अपन चढ़ावे और लेके चल दें। अरे चढ़ाना ही क्यों है भैया, हम ये कह रहे हैं कि बैन किया जाए। अरे बैन तो वही हम कहते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन और तांबा से चढ़ावे, ओके लेके चलावे, ओके फेंके ना। अब फेंका तुरंत बाबा के चोट लगा था,
वही बदे आजकल प्लास्टिक और थर्माकोल के गिलास हो गए। जी तो जब तक अपने अंदर से जागृति नहीं आएगी कि वो हमारे भगवान हैं, जी जी हम उन पर पत्थर मारेंगे तो उन्हीं को चोट लगेगी, हमको चोट लगेगी। सही बात है, सही वो प्रवासियों को ये सब चीज का भान नहीं है। सही बात काशी वासियों को इन सब चीजों के लिए जन जागरण फैलाना पड़ेगा। सही। मत चढ़ा दूध, जा हमें न चढ़वाओगे बाबा के दूध, न चढ़वाओगे जल, जा। तो क्या आप मंदिर प्रशासन को इसके लिए कुछ पत्रक देंगे? अरे काहे नहीं देंगे, देंगे ना? भर मैं बनारस आपके अभी साथ हूँ, आवाज- मेरी संस्था आपके साथ है। बनारस आवाज उठाए तो हम कौन सी बदल देते। मैं भैया मैं कह रहा हूँ, मैं तो लेटर पैड पे आपके साथ लिख के देने एक के लिए बात तैयार जान हूं। लीजिए। जितने जितने भी मंदिर हैं आप हमसे जितना तरह का प्रमाण मांगेंगे जी हम पुराणों से ढूंढ के आपको दे देंगे। जी आपको लड़ने के लिए मैं फेसबुक पे रोज दे देता हूँ जी कि देवता के पास जाओ, इधर से पूजा करो, जी। ये भगवान खुद ही कर रहे हैं। जी मधमेश्वर आओगे क्या फल मिलेगा, भगवान का धड़ है मधमेश्वर, जी कृति वासेश्वर उनका सर है। सर तो आप सिर पे जाओगे तो सिर पे भगवान को करोगे ना, कि जाके मुक्का मुक्का मारोगे। सही भगवान मुक्का मरियन तो क्या हुई, मुखिया जी बा। सही बात है। आइए दूसरे पे चलते हैं। सांस के अंदर प्लास्टिक कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, किस तरीके से हो सकती है ये समस्याएं, ये तो हो गया। अब दूसरा चलते हैं, चिंताजनक। मनुष्य के शरीर में हर हफ्ते जाते हैं 5 ग्राम प्लास्टिक के कण। ये जो पॉलिथीन है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसको हम यूज करके फेंक देते हैं, वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज तो होता नहीं है। वो माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेता है और ये हवाओं के द्वारा उड़ के जाती है और वही हमारे सांस प्रणाली में जाती है। और कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का, जो नसों को ब्लॉकेज करने का कारण है, ये सबसे बड़ा कारण ये होता है। भैया इसके लिए क्या करना चाहिए? भैया ये सब रोकेगा, ये सब वैज्ञानिक आपे जानत हुआ, हमसे रोके बदे कर देवा अभियान चलाए के चला दे। चलिए ठीक है, अच्छा इतना हमें ये सब हम पढ़ले उड़ले ना, एकदम बात है साफ। ठीक है, काला अक्षर भैर बराबर। आइए, ये प्लास्टिक की जो बोतल है जो हम पानी पीते हैं, उसमें भी आप समझ लीजिए प्लास्टिक की बोतलों में तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग स्टील की तरफ या प्राचीन चीजों की तरफ लोग जी। लौट रहे हैं। जी बहुत सारे लोग लौट भी रहे हैं और हर चीज का एक समय होता है। जी 10 साल 15 साल उसका बड़ा एक वो चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बदलने लगता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जन जागरण लोग करना चाहिए। अगर काशी बदल गई तो संसार को बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन काशी में लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग आधुनिकता की तरफ ढेर भाग रहे हैं। ये प्रवासी जितने बस गए हैं, अब जैसे अभी देखिए कुछ दिन पहले, अभी कल परसों में वीडियो आया था, कोई बिहार महोत्सव या कुछ हुआ था, उसमें महिलाएं नाच रही थी, कुछ कर रही थी। अच्छा ठीक है, कुछ वीडियो किसी ने डाला था। ठीक है, आप जो लोग काशी को नहीं जानते हैं, जैसे आपका वो होता है तमिल महोत्सव, काशी तमिल संगमम, तमिल संगम, जो लोग नहीं जानते हैं काशी को, उनके लिए, उन अधिकारियों के लिए सब सोचे। सही बात है। वो अपना नेताओं तक भेज देते हैं। नेता क्या है, उनको कोई मतलब तो है नहीं इन सब चीजों से। वास्तविकता क्या है कि काशी से लेके राजघाट तक आप जाएंगे तो आपको काशी के हर मोहल्ले आपको मिलेंगे। और इसकी पहचान क्या है, हर मोहल्ला जिसे आप डाके तो खाने की सुगंध से आप पहचान सकते हैं। अब प्लास्टिक अगर न खिले रहा तब भी न किया में सुगंध जाई असली माल का है, तर माल तब भी न पता चली कहाँ मिले तो कहाँ मिले था। अब तमिल एरिया डाकेंगे तो वहाँ बंगाली टोला पहुंचेंगे, कुछ मिलेगा, कहीं पहुंचेंगे कुछ मिलेगा, बनारसी। अब जिसे वहां पहुंच जीवा तू जो का नाम चौखम्बा, गुजरातियों के मोहल्ले में पहुंच जाइए, सब जगह आपको अलग अलग व्यंजन मिलता है, उसी से आपकी पहचान है। अब इमन का नया नया लिया के जो एक चमकावा दूसरे ढंग से काशी के प्रकाशित करा, ये सबको प्रकाशित करती है। इसका गुणगान जितना करिएगा उतना ही फल मिलेगा। विश्वनाथ का गुणगान जितना करिएगा उतना विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन फर्जी वाला गुणगान करवा तो लतीबो करला, जान लिया। हाँ नहीं कर। अच्छा भैया देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हो चुका है 2022 में, इस पे 1 लाख तक की फाइन और जेल की भी सजा है। भारी पड़ेगा प्लास्टिक की ये 19 वस्तुओं का इस्तेमाल करना, यानी अब जेल तक का भी प्रावधान हो गया है। क्या फिर से जेल भेजवा का? नहीं, आपके नहीं, जे यूज करा तो ऊपरे लिए कहती कि आप कह दा
कि भैया देखा ये बंद कर निवेदन- दा भैया लोगन जो न दिखाई जेल फेल जो न जाना अच्छी चीज ना है। भैया एक चीज ये, सड़क पर कूड़ा फेंकने के लिए वालों की फोटो खींचकर भेजे, नगर निगम इनाम पाए। नगर निगम ने ये देखा हम आह्वान- फोटो भेज दे, लेकिन इनाम उनाम मिली नहीं, कोई बात है साहब। ये अच्छा, सब खाली स्लोगन चला ला। अच्छा स्लोगन चलता है। हाँ इनाम फिनाम। अच्छा मतलब देखिए आप एक दूसरे तरीके से ले रहे हैं, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से लेते हैं कि अगर मान लीजिए भैया आपको इनाम बांटने के लिए पैसा है, तो क्या डस्टबिन बांटने के लिए पैसा नहीं है क्या? डस्टबिन बांटा ना, डस्टबिन बांटिए। बटल लाल 10 साल पहले अरे तो वही तो मोदी कह जी रहे हैं। आने डस्टबिन बटले रहा, बढ़िया याद दिला। हैं? तो डस्टबिन आप बांटिए ना, फिर से बांटा फिर से बांटिए, हर साल बांटिए। तब, और सबसे वो कहिए भाई, लेकिन फिर कहा कि डस्टबिन में प्लास्टिक का तब। अरे तो डस्टबिन में प्लास्टिक है, उनका काम है सेग्रीगेशन करना, उनका छटाई करना काम उसका करना है। अब एक आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं भैया, इस पे मैं चाहूंगा कि आप समर्थन करिएगा, और जहां तक कि संस्था आपके साथ मिलकर इस जन जागृति को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों में इस चीज का बैन होना बहुत जरूरी है भैया। आप देखिएगा इस वीडियो को, ये विश्वनाथ मंदिर का लाइव है और मैं दर्शन करता हूँ, रोज करता हूँ, तो ये मैं फुटेज वहां से निकाला हूँ, और आप देखिएगा, आपको खुद ही महसूस होगा कि ये हो क्या रहा है। पहले तू एक प्रण करा कि लाइव दर्शन बंद करा, और जाकर के जो न रोज दर्शन करना भैया चालू करा। जिस शुरुआत करवा देगा ना, हम अभी लोग जो इतना आपके दिन साथ से चलते- जो छोड़ दे हुआ है कि वापस कराई, लाइव 5 में बाबा नहीं मिलेगा। हाँ लाइव फाइव में अब क्या किया जाए। अब ये देखिए, ये मैं आगे कर देता हूँ ताकि हाँ आ गया ये। देखा अभी रगड़ा तो जे इनके हाथे में अगर अंगूठी भी है तो गड़बड़ है, बाबा की चोट लगता है, इसलिए हम अंगूठी पहनना बंद कर दे। सही बात है। अजय भैया आप देख रहे हैं, एक गुरुजी हैं, उन्होंने प्लास्टिक की डलिया ली है और दूध प्लास्टिक के बकेट में लेकर आए हैं। क्या ये गलत ये है। शास्त्रोक्त है? ये गलत है, आप ये बताइएगा। और ये आप गलत हो रहा है, देख, इसको रोकना चाहिए। ये कौन और इसके लिए रोकेगा? मंदिर प्रशासन को जल्द से जल्द देखिए हम पत्र लिख करके मंदिर प्रशासन से जल्द इसकी मांग करेंगे। जी। लेकिन समस्या क्या है, जी बताइए। इसमें भी एक दिक्कत आ रही है। बताइए। दिक्कत ये आ रही है कि हर आदमी को दूध चढ़ाना है, गगरे से माली चढ़ाना है। अब वो गगरे में गिरा दे रहे हैं। अरे भैया आप वो पाइप जो लगती है उसमें चढ़ाइए आप। यही हम कह रहे हैं तो आप कि पाइप से चढ़ाइए, पाइप या जो लगती जलधरी है, से हाँ, आप चढ़ाइए, नर्सरी से चढ़ाइए। लेकिन उसमें एक जाली बन जाए कि लोग हाँ जाना बंद हो, छन करके सीधे बाबा पे जाए। बस सीधी बात है। ये सब चीजें मंदिर प्रशासन को देखना होगा। इसके लिए पत्र लिख के जन जागृति उनके साथ साथ काशी वालों को खुद करना होगा। जी। अपने पिता के लिए काशी वाले नहीं जागेंगे तो कोई जागने होने वाला नहीं। इतना प्लास्टिक से चढ़त रही, कुछ दिन में कुछ और चीज से चढ़ी, लोग ताकत रही है, क्या करवा, कुछ दिन बाबा ही उखड़ के चल जाइए। सही बात। हम तो मोदी जी से प्रार्थना करीला कई बार, इतना बवंडर से अच्छा कि बाबा के उखाड़ के एक जन ले जा, जो वहाँ बाबा कुल के लगे, कुल मिला एयरपोर्ट को उतरे, कहे जय विश्वनाथ जा। कहा कि हमारे बदे बाबा कहाँ हुआ, वरुणा और अस्थि के मध्य में जितना भूमि है वो सब बाबे हुआ, प्रतीकात्मक खाली हुआ एक जगह। जी जी। और जितना लिंग है सब विश्वनाथ का कहते हैं, एक जगह एकत्र न हो, इसलिए मैं सभी लिंगों में एक हाँ उसमें काशी खंड में कुछ इसका व्याख्यान भी है सब है कि अलग अलग समय पे अलग अलग अरे वो तो यात्रा करा रहे हैं। यात्रा करते हैं। कहाँ संध्या करण सब हमार कहल। हाँ सही बात देखो है। वो आप ही के माध्यम से मिला। हम तो ऐसा न चल देला ना, कभी कभी संध्या के जो न जी पशुपतिश्वर पहुंच जाइला। जी। उनका प्रधान लिंग के है भगवान अभी मुक्तेश्वर, वो खुआगल्ली के लग गए, हुआ गया। वहां से उठीला सीधे पशुपतिश्वर, पशुपतिश्वर से सीधे जो न यार भागा टीला की तरफ, पीला फिर भागब जो न टीला वाले ओंकार जी के वो जानला जी के वो बतावा। नहीं हो आप बताइए। ब्रह्मा जी तपस्या की जी। लगी, जब भगवान प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी कलन की इनका नाम प्रभु जो है ओंकारेश्वर पड़ जाए, वो ओंकारेश्वर हुआ। अब तोरे बगल में जो जिनके तू लोग कहला नहीं, जिनके तू लोग यहाँ पे मृत्युंजय जी में एक देव महामृत्युंजय में हस्ती पालेश्वर जी के कहला, अच्छा हाँ वो ज्योतिर्लिंग के ओंकारेश्वर में। अच्छा और नागेश्वर भी 18 महाकाल पीछे हुआ, हाँ, महाकाल। ये आगे वाले ना हुआ, आगे वाले कालेश्वर हुआ।
अच्छा। महाकाल पीछे वो पीछे जो छोटे वाले। यहाँ 3 थे ज्योतिर्लिंग हुआ। 3 ज्योतिर्लिंग है। सही समझला। हम्म। तो यहाँ आवा काशी में लोगन जो 4 धाम करा, हम्म। त्रिरात्रि रुपए का फल हो, जी। समय व्यर्थ करवा तो पितृ जो देख के कर ताली बजावला। ठीक है। जी जी 4 धाम करा माई बाबू के साथ, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा काशी में, ये सब फल है। अच्छा जैसे भैया। तोरे साथ तोरे लग गया ये दारानगर, जी तो भाई क्या करब, चल अब एक मिला सब देवतन से, अच्छा हम दर्शन करे नहीं जाइले, हम मिले जाइला। अच्छा। ठीक ठाक हुआ ना, बस खत्म काम। अजय भैया, हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखा लोगन जागृत हुआ, जन जागरण चलावा, प्लास्टिक हो चाहे कोई चीज हो, भगवान हो, काशी बदे, अपने काशी बदे जागृत हुआ, हमरे काशी बदे नहीं, अपने काशी बदे। सही बात है। यहाँ जन्म मिलल है, जी तो जन्म के सार्थक करा लोगन, जन जागरण करा। एक एक जने भी अगर एक एक जागृति अगर चालू कर देला तो ब्रह्मांड गूंजे लगी जाला। ये विश्व के नाथ तो विश्वनाथ नगरी है, यही ठिन से ब्रह्मांड हिलला कि जान लिया। यहाँ तनी मनी नहीं हिलला, समझ गिला। देखा हुआ मोदी जी टीवी देखा था, हंसी में बोलत थी, एक अन्यथा मत लिया, बनारसी अंदाज में बतावत थी। तो लगल जो ना धरती हिले, धड़ धड़ 8,000 करोड़ की सल्तनत रहला। जब बड़ा गणेश से उखड़ ली तो अमित शाह जी से मोदी जी कलन, अरे यार अमित देखो क्या हो गया है, काहे हिल रहा, पूरा भूकंप काहे आ गया। क्या कोनो बनारसी उठे हैं जो है चांद मियाँ का झूठा कबार के जो हिलाए पड़े हैं, तो 8,000 करोड़ का सल्तनत जो ना पूरा हिल गल पूरे देश में। तो ये बनारस यहाँ से कुछो करवा तो ब्रह्मांड लगी हिले। तो ऐसा काम करा लोगों, जन जागृति करा, और देखा ब्रह्मांड ना हिले तो हमारा नाम बदल दिया। हर महादेव 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 अभी महादेव। छुट्टी नहीं है भैया। ये बताइएगा कि ये जो कार्यक्रम हमारे संस्था द्वारा चालू किया गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया एक संस्था बदे अच्छा हो, जन जागृति बदे अच्छा हो, यही हम बार बार कहते कि जन जागृति लोग करें, देख करके बस खाली समय पास न करें। जी जी देख ले ली, अजयबा के देख ले ली, चला रह जा, कुछ बकबकैला, काम खत्म, थोड़ा देर हंस लेलन, ई कुल से काम न चली। जन जागृति गली गली लोगों के फैलावे के पड़ी, पग पग पे तीर्थ, तिल तिल में शिव हुआ। सही बात। माता पार्वती पूछा दिन विश्वनाथ जी से, हमको भी काशी में शिवलिंग स्थापित करना है। तो भगवान कहतुअन, यहाँ तिल मात्र जगह नहीं, मेरे बगले में स्थापित। देखा वो आदि महादेव जिनके कहला महादेव हुआ, वही दिन भगवान के महादेव नाम पहली बार पढ़ा, वही बगल में पार्वतीश्वर लिंग, पार्वती जी द्वारा स्थापित। तो यहाँ के जन जागरण करा लो। देखा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इतना साल का जन जागरण चलावत चलावत देखा जो न मसान होली लोगन को बुद्धि आयल, एरा पर काशी खड़ा भल ना हो सका। कल अगले साल जो न कह बैग प्लास्टिक कौनो अड़ गई बैग प्लास्टिक, तो फिर ये जान ला कोई बनारस में प्लास्टिक बिकवा नहीं सकता, बस अड़ जाए कोनो, यही बनारसी को पहचानो, अड़ जा बैग जाओ नहीं तुम देखल जी। तो मित्रों, जैसा कि आज का जो समय आप लोगों के साथ बीता, और मैं जब देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कोई भी सवाल नहीं आया, इसलिए इस सवाल जवाब से अजय भैया निर्मित है। सबसे पहली बात, अब मैं आपसे अपील करता हूं कि ये वीडियो आज तो लाइव है, कल आपका एडिटेड वर्जन आएगा, और जब एडिटेड वर्जन आएगा तो उसको आप अपने पास मत रखिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। अजय भैया की जो बातें हैं वो जो भी है, जिस भी तरीके से है, उसको आप पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि अजय भैया कहीं ना कहीं जन जागृति के लिए है, काशी के लिए लड़ रहे हैं। अगला मतलब अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, मतलब आप समझिए कोई किसी के हार्ट की बाईपास सर्जरी हो गई, लेकिन फिर भी वो काशी के जन जागृति में उनकी कोई कमी नहीं आई हुई है। तो इसी तरीके से मैं अगले अपने अतिथि का चुनाव जरूर करूंगा, और आपके सामने टीजर जरूर डालूंगा, और कोशिश करूंगा कि इस बार का जो अतिथि हो थोड़ा सा टेक्निकल हो,
और प्लास्टिक के बारे में भी आपको बताया, सामाजिकता और काशी के बारे में भी बताया। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज की लाइव प्रस्तुति जो है उसको समाप्त करने की अनुमति लेता हूं और साथ ही साथ आप लोग से निवेदन करता हूं कि हमारे नमस्तेस्तु.in चैनल जो आध्यात्मिक है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और NGO KMBS चैनल जो सामाजिक है जिसपे हम प्लास्टिक से संबंधित ही बातें करते हैं, अवेयरनेस निकालते हैं, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी हमारे जो NGO KMBS के नाम से है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मित्रों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज की प्रस्तुति यही समाप्त करता हूं और अपने अजय भैया को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अजय भैया आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मित्रों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहे और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी आज की प्रस्तुति को समाप्त करता हूं।